आपको इससे पहले वाले वीडियो में बिना सूर्योदय के हम इष्टकाल कैसे निकाले जाते हैं वो सिखलाए थे। बाद में हम फिर सूर्योदय को लेकर के इष्टकाल निकालना सिखलाएंगे। फिर नामकरण कैसे निकाले जाते हैं, कैसे किए जाते हैं उसका वो निकालेंगे। आप जब लग्न निकालेंगे किसी बच्चे का तो उसमें आपको अयनांश की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे पहले मैं अयनांश का ज्ञान यहाँ पर करा देता हूँ कि अयनांश कैसे निकाले जाते हैं। जैसे आजकल जो जैसे ग्रह लाघव के द्वारा, केतकर के द्वारा, सम्राट सिद्धांत, मकरंद और सूर्य सिद्धांत के द्वारा हम अयनांश निकालते हैं। तो अयनांश निकालने के लिए इतने तरीके हैं। हम सबसे पहले ग्रह लाघव के द्वारा सुलभ तरीके से निकालते हैं, जो किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं हो। वो अयनांश निकालने के लिए साके की जरूरत पड़ती है। जैसे आजकल 1945 साके चल रहा है। क्या चल रहा है? 1945। ठीक है, तो 1945 साके है। तो फॉर्मूला है कि साके माइनस 444/60 बराबर अयनांश। अयनांश की वार्षिक गति 60 विकला होती है। अयनांश की वार्षिक गति 60 विकला। अब यहाँ पर क्या करते हैं, साके माइनस 444 ये ग्रह लाघव के द्वारा निकाल रहे हैं। तो साके कितना है? 1945 माइनस 444/60 बराबर अयनांश। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए, 1945 में से 444 घटा दीजिए। 1051 क्या हुआ? 1501। 1501 में 60 से भाग दीजिए। अब देखिए 1501 और ये बराबर ये 60 से भाग देंगे, 2 से लगेगा। 60 दूना 120। ठीक है, तो ये 1, ये 0 और ये हो गया 3। अब ये 3 फिर भाग दीजिए 5 से, 300। ये शेष इसमें क्या है, जो भागफल होगा वो अंश होगा, शेष जो है कला होगा। कला का चिन्ह ऐसे होता है, अंश का। तो ये हो गया 25 अंश 1 कला। ये हो गया अयनांश कब का? ये साल के प्रारंभ का, वर्ष के प्रारंभ का अयनांश। अब वर्ष के प्रारंभ का अयनांश होगा। यदि बीच का पूछ दे आगे तक तो उसका क्या करेंगे, तो उसको तात्कालिक अयनांश निकालेंगे। मान लीजिए कोई कह दिया कि मार्गशीर्ष का अयनांश क्या होगा, तो ये तो वर्ष के प्रारंभ का होगा। तो मार्गशीर्ष का अयनांश। तो मार्गशीर्ष में अयनांश सूर्य कहाँ पर होता है? मार्गशीर्ष महीने में सूर्य वृश्चिक राशि में होता है। तो वृश्चिक राशि में क्या करेंगे अब मार्गशीर्ष का अयनांश? तो उस महीने का, ये बराबर उस महीने का सूर्य गुने 3 प्लस उस महीने का सूर्य गुने 3/2। ये फॉर्मूला है। तो ठीक है, तो उस महीने का सूर्य क्या है? मार्गशीर्ष महीना है,
तो मार्गशीर्ष महीने का सूर्य किसमें होता है? वृश्चिक में। तो 8 गुने 3 प्लस उस महीने का 8 गुने 3/2। अब ये देखिए 8 त्रिक 24 हो गया, अब प्लस 8 त्रिक 24/2, ये तो 12 हो जाएगा। ये 4 2 6 और 2 1 3, ये 36 अंश कला, ये विकला हो जाए, विकला का 2 डंडे ऊपर लगते हैं। तो ये मार्गशीर्ष का। अब क्या कीजिए, इसमें वर्ष के प्रारंभ का जो अयनांश है उसमें ये जोड़ दीजिए, ये अंश है, ये कला है और ये विकला जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, 25 अंश 0 एक विकला और यहाँ पर 0 अंश कला विकला, 0 विकला है, ये अंश है, ये कला है और यहाँ पर विकला 0 है, ये विकला 36 विकला है। तो यहाँ पर ये 36 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 अंश 1 कला और 36 विकला, ये आपका अयनांश हो गया। यही अयनांश यदि किसी मास का हो, मान लें मार्गशीर्ष है, आजकल जैसे मकर की संक्रांति है तो सूर्य किस में चला गया, मकर राशि में, मकर राशि में चला गया। तो मकर, इस महीने में मकर का सूर्य 9, यहाँ मकर का सूर्य मकर राशि गुने 3 और गुने मकर राशि गुने 3/2 वो कर करके फिर उसमें जोड़ देंगे। जैसे मकर का सूर्य कितना होगा वो ले लेंगे, फिर मकर का सूर्य जैसे मकर का सूर्य कितना है, मान लीजिए 10 है, 10 गुने 3 प्लस 10 गुने 3/2, 10 या 30 और प्लस 10 या 30/2 माने 15, ये हो जाएगा 5 45, ये 45 क्या हो जाएगा, विकला हो जाएगा, ये विकला। इस विकला को फिर उसमें जोड़ देंगे, मान लीजिए 25 1 यहाँ पर 0 है तो इसमें 45 यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 25 1 यहाँ पर 1 है, 25 1 और ये 45, ये हो गया अयनांश। ये कहाँ का, ये हो गया इस महीने का, जो इस महीने मकर की संक्रांति हुई है ना, तो मकर राशि में सूर्य चला गया, ठीक है। तो मकर में सूर्य है तो मकर का निकाल दिया, फिर आगे के महीने में जब जब सूर्य बदलेगा वहाँ का अयनांश निकालेंगे। अब आगे के फिर वीडियो में तिथि तक, किसी विशेष तिथि तक कैसे निकालते हैं वो निकालना सिखलाएंगे। अभी इसको अभ्यास कीजिए, फिर आगे देखें।